अभी भी फिजिक्स में 0 मार्क्स पे हो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये जो 8 मंथ है ना, आप इसमें पढ़ के अभी भी 50 to 60 मार्क्स, एटलीस्ट मिनिमम 50 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। देखो, जो फिजिक्स अटेम्प्ट ही नहीं करेगा और जो फिजिक्स के सिर्फ 3-4 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेगा, वो बहुत आगे होगा उन बच्चों से जो फिजिक्स छोड़ के आने वाला है। क्योंकि एक क्वेश्चन भी कर लेना तो रैंक कितनी ज़्यादा डिफर हो जाती है। इसलिए फिजिक्स इतना तो कर लो कि आपकी कम से कम 30, 40, 50 मार्क्स आ जाएं, क्योंकि रैंक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगी। देखो, बायो आप कर रहे हो, केमिस्ट्री आप कर रहे हो, फिजिक्स आपसे नहीं हो पा रही। मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फिजिक्स में ही दिक्कत आती है। अभी जितने प्रीवियस वीडियोस के कमेंट के बेसिस पे मैंने देखा, उनके फिजिक्स नहीं हो पा रही है। तो फिजिक्स भले नहीं हो रही है, बट फिजिक्स छोड़ के नहीं जाना। फिजिक्स के आप मिनिमम 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन करोगे ना, उन बच्चों से बहुत आगे होगे जो फिजिक्स अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। अभी आपके पास प्रॉपर पूरा 1 मंथ है, 1 मंथ पे भी आप बिल्कुल कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में ना ऐसे चैप्टर्स, और चैप्टर्स तो ठीक है, उन चैप्टर्स के अंदर के टॉपिक भी मैंने निकाल के रखे हैं कि आप पूरा चैप्टर नहीं कर पा रहे हो ना, तो एटलीस्ट उन टॉपिक्स को तो कर ही लो, क्योंकि वो हाई वेटेज है और उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप अभी छोड़ के बैठ गए हो, नहीं कर रहे हो, उससे अच्छा है कि कुछ टॉपिक्स तो इनको कर लो। देखो, अगर आप हार मान लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, प्रॉपरली रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे जो टाइम टेबल चल रहा है उससे रिवाइज करना पड़ेगा। जिसको नहीं पता है क्या टाइम टेबल है, मेरी पिछले वीडियो जाके देखना, 0 to 500+ वाली वीडियो भी मैंने दिखाई है, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर सिर्फ फिजिक्स की बात करने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hi everyone, my name is Rajul. I'm third year MBBS student. Welcome back to my channel Rajul Biology. देखो, रीनीट 2026 में सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप अभी 0 पे हो तो अभी भी हो सकता है। ये जो चैप्टर्स है ये कल की वीडियोस के बेसिस पे हैं। ये यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, मॉडर्न फिजिक्स, ये इजी चैप्टर है और ये स्कोरिंग चैप्टर भी है। इन चैप्टर्स को आप पढ़ के ना आप मिनिमम 50 to 60 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और जो प्रीवियस वीडियो थी जो 0 to 500 मार्क्स वाली, तो वो मेडिक सिबू अंकित से इंस्पायर्ड थी। अब उसमें जो है हमने फिजिक्स के छोड़ दिए थे चैप्टर्स, कमेंट सेक्शन में लिख दिए थे, बट मैं यहाँ फिर से बता देती हूँ। ये जो चैप्टर्स है ये काफ़ी इजी और स्कोरिंग चैप्टर, आपने कुछ नहीं करा तो एटलीस्ट इन चैप्टर को करना। अब अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है ना, तो मैंने प्रीवियस 10 ईयर PYQ एनालिसिस के बेसिस पे इन चैप्टर्स के अंदर से भी जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी तक, वो निकाल दिया है। अब आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखो, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, DOF, सारे कॉन्स्टेंट्स, मीन प्री पाथ, यहाँ से आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर में क्या, स्फीयर, डाइपोल, कॉम्बिनेशन, एनर्जी कैपेसिटर, गॉस लॉ, एप्लीकेशन। मीन्स आपसे अगर नहीं हो पा रहा है ना पूरा चैप्टर, तो आप एटलीस्ट इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल करना। सेम गोज विद ग्रेविटेशन, सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी, वेरिएशन ऑफ G, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। ये यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स, ये सब के मैंने अंदर के 10 ईयर्स PYQ के बेसिस पे टॉपिक्स निकाल दिए हैं यहाँ पे। ये एटम्स और डुअल नेचर, इनका PDF मिल जाएगा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर पूरे हर एक चैप्टर्स का ऐसे ही एनालिसिस बेस्ड टॉपिक चाहिए है तो मैं वो टॉपिक भी डाल दूंगी, बस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। अब एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि ये वो टॉपिक्स बताने वाली हूँ मैं अब, जिनसे अभी नीट 2026 में क्वेश्चन नहीं आए थे। अब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनसे हर साल पूछे गए हैं क्वेश्चन, बट अभी ये पेपर में नहीं आए थे, तो अब इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप जैसा पढ़ते आ रहे हो पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, बट इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये टॉपिक्स जो हैं, जो आदित्य जैन सर है नीट काका जी चैनल पे, ये इन्होंने ये टॉपिक्स एनालिसिस करके बनाए हैं और इन टॉपिक्स को वो पढ़ाने वाले भी हैं, तो आप उनके चैनल से जाके ये टॉपिक्स पढ़ लोगे। यहाँ पे मैंने इनको कंसाइज कर दिया है। देखो, यूनिट एंड मेजरमेंट्स में क्या करना है ना, स्क्रू गेज, एरर एनालिसिस, मैकेनिक्स में करना है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, रेन मेन प्रॉब्लम, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में आपको सीडो फोर्स, फ्रिक्शन, सीडो फोर्स में भी वो एलिवेटर वाली प्रॉब्लम और विंग मशीन वाली, और वर्क पावर एनर्जी में वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फोर्स वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल मोशन में करना है रेडियस ऑफ गायरेशन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट, ठीक है। ग्रेविटेशन में करना है वेरिएशन ऑफ G और एस्केप वर्सेस ऑर्बिटल वेलोसिटी, और जो T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला पे आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो, सॉलिड्स, फ्लूइड्स एंड थर्मल फिजिक्स में ये मैंने बता दिया है। फ्लूइड्स में देखो सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, पॉइजनली,
थर्मल फिजिक्स में क्या है, एनोमेलिस एक्सपेंशन, पीवी ग्राफ, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये मैंने अभी जो मैंने 10 मिनट्स के PYQ बेस्ड एनालिसिस पे बताए थे ना, ये वही टॉपिक्स आ रहे हैं इसमें से। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि पूरे हर एक चैप्टर के जो हैं वो बना के देने हैं या नहीं बनाने हैं। सेम देखो SHM और वेव्स के लिए फेस टाइम रिएक्शन, बीट्स, रेजोनेंस ट्यूब्स, सोनोमीटर, और 12th पे ये मिसलेनियस फिजिक्स टॉपिक्स है डायरेक्ट, जैसे गॉस लॉ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी सिलेक्टर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, डिस्प्लेसमेंट करंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डी ब्रॉगली इक्वेशन। इन टॉपिक्स से अभी नहीं 2026 में क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो अब पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने बता दिया है चैनल कहाँ पे सर पढ़ा रहे, क्योंकि आप पूछते हो दीदी ये भी बता दो कि हम कहाँ से पढ़े, तो मैंने बता दिया कहाँ से पढ़ना है, तो आप जाके वहाँ से उनसे पढ़ना, ठीक है। अब देखो कितना पसीना आ रहा है मुझे, तो यार वीडियो हाइप कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब मैं इतनी ज़्यादा आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को हाइप करना, ताकि ना मेरी भी थोड़ी हेल्प होए। अब देखो बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं हो रहा, हम नहीं बैठ पा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ कि हार क्यों माननी है? हार क्यों माननी है जब आप कर सकते हो? आप फिज़िक्स, आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत अच्छा कर ले रहे हो ना, तो उनको बहुत अच्छे से कर लो, बट फिज़िक्स मत छोड़ना, क्योंकि जो फिज़िक्स छोड़ के आएगा ना वो बहुत पीछे रह जाएगा। जिसका अगर कुछ उसको सिलेक्शन होने वाला भी होगा, इसको गवर्नमेंट BAMS या BDS कुछ मिलने वाला भी होगा, और फिज़िक्स को अगर नहीं करेगा तो उसके चांसेस बिल्कुल भी कम जाएंगे। अगर वो 500 मार्क्स तक पहुंचने वाला होगा तो फिज़िक्स के कारण वो पीछे रह जाएगा। इसलिए मैंने प्रॉपर पूरा बता दिया है 50 से 60 मार्क्स का। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ये कर लेना, ठीक है। और मैं अब एक बात बताने वाली हूँ मेंटोरशिप के बारे में, पहले ही बोल देती हूँ, जिन बच्चों को ज़रूरत है सिर्फ वही लेगा, क्योंकि पेपर में अभी 1 महीना है। मुझे पता है जो अभी वीडियो देख रहा है लास्ट के 15 डेज में सबको ही लेंगे, बट जब अभी आपके पास टाइम है 1 मंथ का, तो अभी क्यों नहीं लेना है? आप अभी से अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करो ना। मैं वैसे भी पूरा गाइड यूट्यूब पे भी कर देती हूँ, जिनका इंस्टा पे मैसेज आता है मैक्सिमम लोगों को मैं उनको भी कमेंट दे देती हूँ। फिर भी अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपको 1 to 1 गाइड चाहिए है, तो मैं इस पे ना 1 to 1 गाइडेंस मैं प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि हर एक के मैसेज के मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। और ये व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करूँगी मैं, और जिसका प्राइस है सिर्फ ओनली 239 रुपीज़, क्योंकि इतने सस्ते में वैसे भी किसी की मेंटोरशिप नहीं चल रही। मैंने देख लिया, मुझे ज़्यादा इसका अमाउंट बढ़ाना भी नहीं था, इतना कि आपका भी पॉकेट फ्रेंडली हो, आप भी ले सको। तो जिसको भी ज़रूरत है वो प्लीज़ लेट ना करें, क्योंकि जितना लेट आप करोगे ना उतने ही आप MBBS से दूर होते जाओगे, नीट से आप पीछे छूटते जाओगे। आप मुझे पता है लोगे ज़रूर 10 दिन पहले, इससे अच्छा आज लो और आज से अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करो, ठीक है। बाद में बिल्कुल मत सोचना, और जो भी जिसके डाउट्स हो वो मुझे लिख देना। अगर आपको सेम केमिस्ट्री के साथ चाहिए, बायोलॉजी के साथ चाहिए, हाई वेटेज टॉपिक्स, तो मैं वो भी आपको बना के दूंगी, ठीक है। चलो पढ़ते चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।